एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एमएच गाइज। आज की लेक्चर में हम बात करेंगे कि डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा क्यों आता है, sin थीटा या tan थीटा क्यों नहीं आता गाइज। ठीक है, तो इस बात को समझने के लिए गाइज आपको थोड़ी देर के लिए मानना होगा कि आप फिलहाल ना डॉट प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं और ना क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं गाइज। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक लिया हुआ है गाइज और इसको मैंने एक रस्सी के साथ बांधा हुआ है और उसको मैं खींच रहा हूँ along द पॉजिटिव एक्स एक्सिस गाइज। ठीक है, इतना आपने मान लेना है गाइज। ठीक है, अब देखें ये ब्लॉक जो है इस फोर्स के साथ मैं खींच रहा हूँ तो ब्लॉक किस जानिब जाएगा गाइज, आपको पता है along द एक्स एक्सिस वो मूव करेगा। फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है तो वर्क डन हो रहा है गाइज। ठीक है, और वर्क डन को मैं इस तरह लिख लेता हूँ गाइज, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस। ठीक है, न मैं डॉट प्रोडक्ट जानता हूँ गाइज और न मैं क्रॉस प्रोडक्ट जानता हूँ फिलहाल। ठीक है गाइज, अच्छा ये रहा मेरा इक्वेशन नंबर 1। अच्छा गाइज, आपको तो पता है कि हर वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है गाइज, अब देखें जिस तरह का ये हमारे पास एक वेक्टर एफ था, इसका जो हेड है इससे मैं अगर एक परपेंडिकुलर इस एक्स एक्सिस पर ड्रा करूं तो ये जो परपेंडिकुलर है ये इस एफ का मुझे देगा वाई कंपोनेंट, और ये जो वेक्टर हमारे पास बन जाता है ये हमें देगा इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट। ये अगर फोर्स इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा बनाता है तो इस फोर्स एफ को मैं इसके कंपोनेंट के फॉर्म में अब लिख सकता हूँ। किस तरह गाइज, इस तरह ये जो फोर्स एफ वेक्टर है ये हमारे पास बन गया है एफ एक्स वेक्टर से प्लस एफ वाई वेक्टर से गाइज। ठीक है, ये और इसी तरह डिस्प्लेसमेंट इस अलोंग द एक्स एक्सिस कवर हो रहा है, उसको अगर मैंने इधर इस केस में एस कहा हुआ है तो उसके भी दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं और उसको मैं इस तरह लिखूंगा एस एक्स कंपोनेंट प्लस एस वाई कंपोनेंट गाइस। ठीक है, इस तरह मैं लिख सकता हूँ। अब इसको मैं इक्वेशन 2 कॉल कर लेता हूँ, इसको इक्वेशन 3 कॉल कर लेता हूँ गाइस। ठीक है, और इन दोनों को उठाकर इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। ठीक है, इंटू एस एक्स प्लस एस वाई। ठीक है गाइस, ये मैंने लिख लिया। अब किसी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट हम किस तरह लिखते हैं गाइज, ये आपको पता होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। यानी कि एफ का एक्स कंपोनेंट में किस तरह लिखता हूँ, एफ का मैग्नीट्यूड इंटू कॉज ऑफ थीटा, और ये कौन सा थीटा होगा, जो एफ बना रहा होगा इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, और इसी तरह किसी फोर्स का वाई कंपोनेंट हम किस तरह लिख सकते हैं, एफ साइन ऑफ थीटा, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा, वो थीटा जो ये फोर्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह एस एक्स में लिख सकता हूँ एस का मैग्नीट्यूड इंटू कॉज ऑफ थीटा। अब फोर्स जो बना रहा है उसको हमने थीटा कहा है तो इसको हम थीटा 1 कह देंगे जो एस बना रहा है। ठीक है, अभी सब बात को डिस्कस कर लेंगे गाइज, सिर्फ यहाँ तक सब्र करें। प्लस किसी वेक्टर का वाई कंपोनेंट हम किस तरह लिख सकते हैं, एस इंटू साइन ऑफ थीटा 1, जो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या कर रहा है, बना रहा है गाइज। ठीक है, यहाँ से आगे देखें वर्क डन इज इक्वल टू एफ कॉज ऑफ थीटा। क्या है गाइज, एफ कॉज ऑफ थीटा प्लस एफ साइन ऑफ थीटा, ये आ गया गाइज, इनटू एस जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा 1, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है एस वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है गाइज, 0 डिग्री। तो मुझे थीटा 1 की जगह पुट करना चाहिए 0 डिग्री, प्लस एस साइन ऑफ थीटा 1 कितना है गाइज, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है वो है 0 डिग्री गाइज। ठीक है, अच्छा वर्क डन आ जाएगा गाइज एफ कॉज थीटा प्लस एफ साइन थीटा इंटू
एस और कॉस जीरो कितने के बराबर होता है गाइज 1 प्लस एस साइन जीरो कितने के बराबर होता है 0 के गाइज। ठीक है, यहां से आगे आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा, और यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ क्या जी, सिर्फ एस रह जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब ये एस इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं गाइस। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा गाइस। ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर करें गाइस, वर्क डन इज इक्वल टू, इसको मैं दोबारा रीअरेंज करके लिख लेता हूँ, एफ कॉस थीटा और एस गाइस। ठीक है, प्लस एफ साइन थीटा और एस गाइस। ठीक है, ये एफ कॉस थीटा क्या था गाइस, ये एफ कॉस थीटा था इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट, इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट था एफ कॉस थीटा, और मल्टीप्लाई बाई एस, ये क्या चीज़ है गाइज, ये डिस्प्लेसमेंट है जो इस फोर्स की वजह से ये ब्लॉक कवर कर रहा है गाइज। ठीक है, प्लस ये एफ साइन थीटा क्या है गाइज, ये इस फोर्स का वाई कंपोनेंट है, और ये एस क्या चीज़ है जो इस कंपोनेंट की वजह से, जो फोर्स के इस कंपोनेंट की वजह से ब्लॉक डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, ये चीज़ है गाइज। ठीक है, अब आपको पता चल रहा होगा कि एफ साइन थीटा यानी कि फोर्स के वाई कंपोनेंट से कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा, यानी कि अलोंग द वाई एक्सिस ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, तो ये जो फोर्स है एफ वाई, जिसको इधर हमने एफ साइन ऑफ थीटा लिखा हुआ है, इसकी वजह से कोई वर्क डन नहीं हो रहा। समझ आ रही है गाइज, ये क्या है, ये वो एफ वाई है। ठीक है, और ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट कवर ड्यू टू एफ वाई, और डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू कवर एफ वाई वो क्या है गाइज, वो 0 है। तो हमारे पास बच जाता है गाइज क्या चीज़, हमारे पास बच जाता है वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो अब इस किस्म के प्रोडक्ट को फिजिसिस्ट या मैथमेटिशियन कहते हैं कि ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है गाइज, डॉट प्रोडक्ट है, और हम अपने आसानी के लिए कहते हैं कि जब हम डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो कॉज ऑफ थीटा लगाते हैं गाइस। ठीक है, हम लगाते नहीं हैं, हमारी मैथमेटिक्स हमें दे देता है गाइस। ठीक है, इस तरह, इसलिए कॉस थीटा आता है। ठीक है, हम साइन थीटा को भी लेकर आए हैं, लेकिन साइन थीटा की वजह से, एफ साइन थीटा की वजह से कोई वर्क डन नहीं हो रहा, तो वो चीज़ 0 हो जाता है। हाँ, इस एफ एक्स की वजह से एफ एक्स अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस लग रहा है, और अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस ब्लॉक क्या कर रहा है गाइज, मूव कर रहा है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स है एफ एक्स, उनकी वजह से वर्क डन हो रहा है, ना कि एफ वाई कंपोनेंट की वजह से वर्क डन हो रहा है गाइस। ठीक है, अब फिजिक्स की टर्मिनोलॉजीज में हम इसको ये कहते हैं कि ये जो हमारे पास वर्क डन इज इक्वल टू एफ कॉज थीटा, एफ कॉज थीटा और एस, ये जो है ये प्रोजेक्शन है पहले वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर। समझ आ रही है गाइज, इस तरह देखें, यहाँ पर ये देखें आप, पहले वेक्टर का एफ का प्रोजेक्शन क्या बन रहा है गाइज, एफ एक्स बन रहा है, किस चीज़ के ऊपर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के ऊपर। तो फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में या मैथमेटिक्स की टर्मिनोलॉजी में हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि ये जो एफ कॉज ऑफ थीटा है, ये प्रोजेक्शन है पहले वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर। अगर मैं दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन लिखना चाहूँ पहले वेक्टर के ऊपर, तो मुझे इस तरह लिखना होगा। अब ये प्रोजेक्शन है दूसरे वेक्टर का पहले वेक्टर के ऊपर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एफ वेक्टर के ऊपर गाइस। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि कॉस थीटा में या डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास कॉस थीटा क्यों आता है।